नमस्कार दोस्तों, सीक्रेट चैनल के WMR सीरीज के डे नंबर 27 में आपका स्वागत है। तो पिछले हफ्ते हमने ये इंफ्रा सेक्टर और फार्मा सेक्टर के बारे में बात की थी। क्या आपने इन दोनों सेक्टर्स को देखा? और 2-3 स्टॉक्स के बारे में बात की थी जो हम अभी चेक करेंगे कि पिछले हफ्ते जो हमने स्टॉक्स के बारे में बात की थी या जो भी रिकमेंडेशन था उसमें कुछ अभी प्रॉफिट चल रहा है, वो कैसे परफॉर्म किया उन्होंने, तो वो भी चेक करेंगे। टाटा पावर था, भारत फोर्ज और जायडस लाइफ साइंसेज। तो जायडस लाइफ साइंस और ये इन तीनों जो भी सेक्टर स्टॉक है उनके बारे में पहले चेक कर लेते हैं। उसके बाद इस हफ्ते देखेंगे मार्केट में क्या हुआ। सबसे पहले हम पिछला चेक करेंगे, तो सीधे चार्ट पे चलते हैं और चार्ट पे जाके यहाँ देखते हैं। सबसे पहले निफ्टी फार्मा फार्मा के बारे में देखते हैं। तो पिछले हफ्ते हमने ये सेक्टर आइडेंटिफाई किया था, बोला था ये है उभरता सितारा। तो अभी भी पॉजिटिव है, पिछले हफ्ते में 1% ऊपर बंद हुआ। तो अगर कोई यहाँ पे स्टॉक्स हमें दिखता है तो यहीं हम इसको अपने पोर्टफोलियो में यहाँ पे जगह दे सकते हैं। फार्मा अभी आउट परफॉर्म कर रहा है। उसके बाद निफ्टी इंफ्रा को देखते हैं, ये भी ठीक है, ये भी पॉजिटिव ही बंद हुआ। अगर एक हफ्ते का हम देखेंगे चार्ट तो यहाँ कोई दिक्कत नहीं है, दोनों सेक्टर्स में चल रहे हैं। बाकी आपका रियल्टी और ऑटो तो चल ही रहा है, तो ये चारों सेक्टर अभी भी दम दिखा रहे हैं। उसके बाद अगर जो हमने स्टॉक्स के बारे में बात की थी, टोरेंट पावर नहीं, टाटा पावर था शायद। टाटा पावर में एक बार दोबारा से चेक कर ले रहा हूँ। हाँ, टाटा पावर, भारत फोर्ज और जायडस लाइफ साइंस, ये 3 स्टॉक्स थे। तो टाटा पावर जो था, अगर इसको देखें तो पिछले हफ्ते की जो कैंडल थी, ये था इसका जो हाई, यहाँ पे आपको देखना है। ये इसका हाई था 265.50, यानी कि अगर हमारी एंट्री होती तो 265.50 के ऊपर 5-10 पैसे ऊपर ही एंट्री होती है। तो क्या इस पूरे हफ्ते में हमें एंट्री मिली? नहीं मिली, क्योंकि इसका हाई कितना है? 265.40, तो हमें एंट्री नहीं मिली। तो अभी भी ये कैरी ऑन है, अगर इसके ऊपर जाएगा तो ही हम इसमें एंटर करेंगे, अदरवाइज नहीं। यहाँ से ब्रेक कर दिया, तो अगर ये इसके ऊपर जाता है, ये लगभग यहाँ पे, तब हम एंट्री करेंगे, अदरवाइज इसमें अभी कुछ नहीं करेंगे। उसके बाद देखते हैं, दूसरा था हमारा भारत फोर्ज। हम भारत फोर्ज को देखते हैं। ये देखिए, बढ़िया 5.5% इसने आपको पॉजिटिव रिटर्न दिया। तो अगर इसमें एंट्री आपकी बनी होगी तो आप प्लस में बैठेंगे और अभी भी इसको होल्ड कर सकते हैं, क्योंकि अभी इसमें पोटेंशियल काफी है और बहुत अच्छा मूव आपको मिल सकता है अगले अगले हफ्ते में भी, और या उसके और 1-2 हफ्ते जब हमें एग्जिट नहीं मिलेगा तब तक आप इसको होल्ड करेंगे। और एक और था आपका जायडस लाइफ साइंस, इसको देखते हैं। तो इसमें अभी कुछ भी नहीं हुआ, थोड़ा 0.5% के आसपास ही चला है, थोड़ा रेड कैंडल बन गया था डेली चार्ट पे, लेकिन अभी भी ये मोमेंटम में है। इसको यहाँ भी ऐड कर सकते हैं। डिस्क्लेमर दे दूं कि मेरे वीडियो में कहीं भी अगर किसी भी स्टॉक या इंडेक्स के बारे में कोई रिकमेंडेशन आता है तो वो मेरा पर्सनल व्यू है। उसमें आप अगर कोई भी अपनी पोजीशन बनाते हैं या पोर्टफोलियो में ऐड करते हैं तो उसमें जो भी लॉस या प्रॉफिट होगा वो आपका खुद का होगा। आप खुद से अपने रिस्क मैनेज करके चलें, अपने एडवाइजर से सलाह लें उस स्टॉक्स के बारे में, तभी उसको बाय या सेल करें, क्योंकि वो आपको बहुत बड़ा लॉस भी दे सकता है। तो मेरा पर्सनल व्यू जो होता है, मैं अपना रिस्क मैनेज करता हूँ अपनी कैपिटल के हिसाब से, वो सारी चीजें करता हूँ। आपको भी वो करना चाहिए, उसके बाद ही उसमें ऐड करें, क्योंकि उसमें मेरी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं बनती। मेरे पर्सनल व्यू में जो मुझे ठीक लगता है मैं आपको वो शेयर करता हूँ। जो मैं खुद से स्टॉक्स बाय या सेल करता हूँ वो अपने यहाँ पे चैनल पे आपको सिखाने की कोशिश करता हूँ। मेरा मतलब मोटिव अगर देखा जाए तो मेरा सिर्फ एजुकेशन पर्पज से है। उसके बाद इस हफ्ते मार्केट ने क्या किया वो भी चेक कर लेते हैं। तो निफ्टी में अगर हम देखें तो अभी भी साइडवेज है, यहाँ देखेंगे तो यहाँ भी 60 पर रेजिस्टेंस ले रहा है। ये डेली पर 60 को क्रॉस किया है। तो जब तक इस हाई के ऊपर नहीं जाता, ये जो मैंने लाइन येलो वाली मार्क की हुई है, जब तक इस हाई को क्रॉस नहीं करता, यानी कि 19,880 के ऊपर हमें क्लोजिंग नहीं मिलती, तब तक हम निफ्टी में भी कुछ नहीं करने वाले, वेट कर लेंगे। क्योंकि जरूरी नहीं है हर हफ्ते हम कुछ ना कुछ करें। अभी इंडेक्स में हमें कुछ नहीं दिख रहा तो वेट करेंगे,
क्योंकि अगर कुछ नहीं दिख रहा है तो बेकार में अग्रेसिवली या जबरदस्ती का ट्रेड करेंगे तो वहां लॉस कर सकते हैं। तो निफ्टी में अभी इंडेक्सेस में कुछ नहीं करेंगे इस हफ्ते में। उसके बाद बैंक निफ्टी में देखें तो वहां भी साइडवेज है, ये देखिए 60-40 के बीच में, यहाँ भी 60-40 के बीच में, और ये मूविंग एवरेज के भी बीच में बॉलिंजर बैंड के लोअर साइड में चल रहा है। और यहाँ डेली पे सपोर्ट लिया है बैंक निफ्टी ने मूविंग एवरेज का, लेकिन RSI 60 के 40-60 के बीच में है। और यहाँ देखेंगे तो एक ये रेजिस्टेंस है, यहाँ गैप है, और ये गैप को फिल कर सकता है। उसके बाद अगर इसके ऊपर जाता है तब देखेंगे, लेकिन बैंक निफ्टी में भी अभी कुछ भी नहीं करना। निफ्टी बैंक निफ्टी इंडेक्सेस में मेरे पर्सनल, अगर मेरी पर्सनल एडवाइस ली जाए तो मैं कहूँगा कि यहाँ पे हमें कुछ नहीं करना, वेट करेंगे अगले हफ्ते का, उसके बाद देखेंगे। और हम स्टॉक स्पेसिफाई किसी स्टॉक्स के बारे में बात करें तो मैंने 2 स्टॉक्स मुझे ठीक लग रहे हैं, जो मैंने अभी रिसर्च किया उन पर, जो अगले हफ्ते के लिए मुझे ठीक-ठाक लग रहे हैं। पहला है क्यूमिंस, मैं वो भी बताऊँगा आपको मुझे क्यों ठीक लग रहा है। अगर मैं यहाँ मंथली की बात करूँ तो 60 के ऊपर है, ठीक है, और 2 महीने के ऊपर चल रहा है ये स्टॉक पिछले। उसके बाद वीकली पे जाऊँगा तो RSI 60 को पिछले हफ्ते ही इसने क्रॉस किया था, उसके बाद ऊपर गया 2% के आसपास। उसके बाद देखेंगे तो अभी भी उसी प्राइस के आसपास है जहाँ इसके हाई को ब्रेक किया, तो 1861 ₹10 उससे ऊपर है। तो अगर किसी ने इस फ्राइडे को या मतलब 2 दिन पहले ले लिया होगा तो ठीक है, नहीं लिया होगा तो यहाँ भी ऐड कर सकते हैं। क्योंकि इसमें 2 चीज़ें हैं, एक तो देखो ये आपका डब्ल्यू पैटर्न बनता है, यहाँ पे देखेंगे ये डबल बॉटम टाइप का, ट्रिपल बॉटम टाइप का यहाँ से बेस बना के चल रहा है, यानी कि ये आपका स्ट्रॉन्ग यहाँ पे सपोर्ट जोन हो गया, इसके आसपास आएगा तो ये दोबारा से बाइंग आ जाएगी। और दूसरी चीज़ इसके डब्ल्यू पैटर्न का ब्रेकआउट भी दे दिया। अब ये डब्ल्यू पैटर्न एम पैटर्न का ब्रेकआउट कैसे देते हैं वो आपको नहीं पता है, तो हमारे चैनल पर ये सीरीज लगी है पूरी पैटर्न्स की, तो वो भी आप चेक कर सकते हैं। तो मुझे जो ठीक लग रहा है, RSI को भी इसने 60 को क्रॉस किया, डेली पे भी 60 के ऊपर है, तो एक तो ये क्यूमिंस इंडिया मुझे बेस्ट लगता है। अगर इसका स्टॉप लॉस लगाएं तो ये मूविंग एवरेज के लगा सकते हैं 1768, और उसके बाद 1870-75 के आसपास अगर आपको मंडे को मिलता है तो यहाँ एक अच्छा बाय बन सकता है। दूसरा RVNL, ये स्टॉक्स भी ठीक लग रहा है, RSI 60 को ऊपर चल रहा है वीकली पे, मंथली पे, और डेली पे अभी वेट करना है क्योंकि ये 60 का रेजिस्टेंस ले रहा है। जब ये इसको क्रॉस कर देता है, ये आपका जो डोजी कैंडल बनी, तो 172 के आसपास इसमें हम ऐड कर सकते हैं। और अगर अभी आपको ऐड करना है मंडे को तो यहाँ ले सकते हैं, क्योंकि अगर देखा जाए तो इसने इसके हाई को 169 के हाई को इस डोजी कैंडल में क्रॉस कर दिया, तो ऐड कर सकते हैं। लेकिन इसका स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस जो होगा वो इसी कैंडल का आपका लो का स्टॉप लॉस रखना है आपको, वो रहेगा 156 रुपये 50 पैसे के आसपास। तो वो आप अपना रिस्क के हिसाब से देखिए, अगर पोजीशन ऐड करते हैं या पोजीशन आप बनाते हैं अपने पोर्टफोलियो के लिए तो अपना रिस्क मैनेज करके ही रखें, क्योंकि इसमें अगर लॉस होता है तो वो आप ही का होता है। तो मैं अगर ऐड करूंगा तो वो मैं अपने पोर्टफोलियो के हिसाब से, अपने रिस्क कैपिटल के हिसाब से इसमें ऐड करूंगा। दोस्तों तो ये 2 स्टॉक मुझे इस हफ्ते के लिए ठीक लगते हैं। बाकी इंडेक्सेस में मैंने बोला अभी मुझे कुछ नहीं करना, तो आप खुद से रिसर्च कीजिए, आप खुद देखिए कि मैंने क्यों बोला और मैं जो बोल रहा हूँ वो सही है क्या नहीं। बाकी हम तो अगले हफ्ते फिर से इस चीज़ को एनालिसिस करेंगे, देखेंगे कि हमने जो इस हफ्ते बात कर रहे हैं वो पिछले अगले हफ्ते में कैसा परफॉर्म किया उसने, जो भी स्टॉक्स हैं या जो भी इंडेक्स के बारे में। और अगर अगले हफ्ते हमें ब्रेकआउट मिलता है तो हम इंडेक्स पे भी अपना व्यू चेंज करेंगे, लेकिन इस हफ्ते का व्यू हमारा साइडवेज रहेगा। तो चलिए फिर मिलते हैं अगले हफ्ते में, तब तक के लिए थैंक यू एंड जय हिंद।